हाँ जी, सो धर्म क्षेत्र शब्द जो पैराग्राफ में लिखा है, धर्म क्षेत्र शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने फिर से टिप्पणी यहाँ पे दी है कि धृतराष्ट्र क्यों कंफ्यूज है, क्यों उसको संदेह हो रहा है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। क्योंकि धर्म क्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। उस पुण्य भूमि का प्रभाव मेरे पुत्रों पर भी हो सकता है इस तरह से कि शायद उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। शायद वो कहें कि देखो चलो हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, चलो हम समझौता कर लेते हैं, चलो हम 50-50 कर लेते हैं या 10-90 कर लेते हैं, है ना, वटेवर, हम बांट लेते हैं हमारा साम्राज्य, तुम भी अपना राज्य चलाओ और हम भी अपना राज्य चलाते हैं। ऐसा कुछ प्रभाव तो नहीं हो गया मेरे पुत्रों पे, धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता है ना। दूसरा दूसरा क्या चिंता है कि पुण्य भूमि अगर है तो पुण्यात्माओं के लिए वो फेवर करेगी, है ना, उनकी शक्ति बढ़ेगी। अगर जो अच्छे चरित्र के लोग हैं वो पुण्य भूमि में रह के उनकी शक्ति बढ़ेगी, है ना। जैसे कोई जुआ खेलने वाला, कोई मांस भक्षण करने वाला, कोई है नो मदिरा सेवन करने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी शक्ति मंदिर में आकर बहुत क्षीण हो जाती है ना, बहुत असहाय हो जाता है वो। परंतु उसी को अगर आप कसीनो में ले जाओगे तो वी विल बी सो एनर्जेटिक, उसमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि हाँ मैं क्या कर डालूंगा यहाँ पे। और उसी कसीनो में एक भक्त की ऊर्जा क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी। ऐसे कोने में अगर कहीं कभी फंस गया ऐसी स्थिति में, जैसे हमारे भक्तों को कभी कभी ऑफिस के आउटिंग्स पे जाना पड़ता है, कभी आउटसाइड द स्टेशन कहीं जाना पड़ता है, ऑफिस के काम से, बिजनेस के काम से जाना पड़ता है, तो बेचारे जैसे तैसे अपना काम निपटा के वापस आ जाते हैं जल्दी से, है ना। क्योंकि प्रसाद खाने को नहीं मिलेगा, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, कुछ भागवतम भगवत गीता पर डिस्कशन नहीं होगा। और अगर जाते भी हैं तो कहाँ जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में या कहीं भक्त के घर पे, कंपनी में भी पेइंग, है ना। ऑफिस वाले चाहे पैसा देंगे कि नहीं तुम बिंदास, बहुत जहां खाना है खाओ, जहां रहना है रहो, बहुत पैसा हम तुम्हें देंगे खर्च करने के लिए। परंतु जो भक्त है वो वहां पर जाकर असहाय, बहुत बहुत दुर्बल हो जाता है कि नहीं मुझे ऐसे वातावरण में नहीं रहना है ना। और वो भक्तों के एसोसिएशन में आकर वापस अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को गेन करता है ना। तो ये धर्म क्षेत्र शब्द इसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए धृतराष्ट्र को संदेह हो रहा है। और धर्म क्षेत्र, एक तो धर्म क्षेत्र है, उसके ऊपर एक और क्या है कि धर्म के रक्षक, धर्म के पालक स्वयं भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं उसी धर्म क्षेत्र में, तो उसका और भी प्रभाव बढ़ जाता है ना। तो ये संदेह है, ये ध्यान रखिए, कारण जो है ना हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ओके, संजय किसके शिष्य थे, प्रभुपाद ने लिखा है व्याख्या में। व्यासदेव की शिष्य। हाँ, व्यासदेव जी के, संजय श्री व्यासदेव के शिष्य थे। और व्यासदेव की कृपा से ही धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे बैठे दूरदर्शन कर पा रहे थे युद्ध भूमि का। संजय कर रहे थे दूरदर्शन, और फिर वो श्रवणम के माध्यम से धृतराष्ट्र उसका दर्शन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। किसका, कौन बोला था मैंने, कौन पढ़ेगा? विशाल प्रभु। यस पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु को के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान से, खेत से अवंचित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है, जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर यथा नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। यस,
थैंक यू विशाल प्रभु। सो तो ये हमें पता है ना, धृतराष्ट्र की जो मनोस्थिति है, वो अपने पांडवों के पुत्र को, हालांकि पांडव उसके धृतराष्ट्र के भतीजे रहते हैं ना, छोटे भाई के पुत्र हैं, परंतु फिर भी उनको अलग करके धृतराष्ट्र देख रहा है। तो ये अभी से नहीं है, ये जब से पांडवों का जन्म हुआ था तब से ही उनके साथ में इस तरह का व्यवहार कौरवों ने और धृतराष्ट्र ने करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, उसके बाद में एक बहुत अच्छा इसमें उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने पैराग्राफ के लास्ट में, कि इस पूरे एपिसोड में क्या क्या है तुलना, किस एक खेत से तुलना की गई है। कुरुक्षेत्र की तुलना, क्षेत्र क्या होता है, जो क्षेत्र जो शब्द है उसी को हिंदी में अपभ्रंश होके ये खेत बन गया है। खेत है ना, खेत जो शब्द है वो क्षेत्र से आया है। ठीक है, खेत में क्या होती है, खेती होती है ना, आप अनाज उगाते हैं, आप फसल उगाते हैं। तो उस क्रियाविधि से तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद इस युद्ध की। तो जो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है वो एक खेत की भांति है, और उस खेत के अंदर एक किसान होना चाहिए। तो किसान कौन है, किसको समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण इज द फार्मर, वो स्वयं यहाँ पे खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब खेती कर रहे हैं तो फसल जो बीज हैं जो बोने हैं वो कौन है? पांडव। हाँ, पांडव जो है वो फसल हैं। और जब एक किसान उगाना चाहता है अपने खेत में, तो काफी बार क्या होता है, वो फसलों को डिस्टर्ब करने के लिए, उन फसलों को चोक करने के लिए काफी कुछ खरपतवार आ जाता है ना खेत में। खरपतवार क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द राइट वर्ड हिंदी में? खरपतवार कहते हैं वीड्स, इंग्लिश में वीड्स है ना, मतलब अनवांछित कुछ पौधे उग जाते हैं जो कि इसी खेत से पोषण लेते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, और जो फसल हमें चाहिए उसको पोषण नहीं मिल पाता है ना। हमारे प्लांट्स हम बालकनी में लगाते हैं, उनमें भी काफी बार ऐसा हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है फिर? उखाड़ना पड़ता है, वीड्स को, खरपतवार को उखाड़ना के फेंकना पड़ता है। तो इस सिनारियो में ये जो दृष्टांत है, उसमें कौन है वो खरपतवार, वो वीड्स, अनवांछित कौरव, हाँ, वो अनवांछित जो पौधे हैं वो है कौरव, है ना। तो धर्म के पालक जो भगवान कृष्ण हैं, जो धर्म की स्थापना करने आए हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं। तो यहाँ पे भी वो स्थापना करनी है उनको, पांडवों को राज्य देने के रूप में वो स्थापना करेंगे धर्म की, और अधर्मियों को उखाड़कर फेंकेंगे। तो वो अधर्मी कौन है यहाँ पे? वो कौरव है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी। साथ साथ में आप अंडरलाइन करते जाइए, जहां जहां मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2। आज सक्सेसफुली, बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पहला श्लोक समाप्त कर लिया है, और शशि प्रभु बहुत प्रसन्न है इस बात से। ठीक है, ओके। तो अभी वापस से एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, और उसके बाद में हम शब्द का अर्थ, ट्रांसलेशन और व्याख्या पढ़ेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अभी विशाल प्रभु ने पढ़ लिया, मुकेश प्रभु ने पढ़ लिया, राजेंद्र प्रभु शब्दों के अर्थ पढ़िए। यू हैव हिंदी? यस। ओके, थैंक यू, प्लीज रीड। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम, पांडव की सेना को, व्यूढ़म दुरचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तथा उस समय
आचार्यम शिक्षक गुरु के उपद्रव्यस्य दंड्यम पास जाकर राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। यस, धन्यवाद राजेंद्र प्रभु। अभी नेक्स्ट शीतल माता जी, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? नहीं माता जी, कोई और। हु इज देयर? ज्ञानेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने विश्वास दिलाया। सो फिर 1 मिनट ज्ञानेंद्र प्रभु। तो देखिए, इसमें फिर से वही पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत संदेह था कि कहीं ये समझौता तो नहीं होने वाला है कुछ, है ना? क्योंकि धृतराष्ट्र भी यही चाहता था कि युद्ध हो और हमें पूरा साम्राज्य मिल जाए। धृतराष्ट्र भी तो, हालांकि महाभारत में काफी जगहों पर धृतराष्ट्र ने ऐसा दिखाया है अपने आप को कि देखो वो तो बहुत असहाय है, मेरा बेटा तो मेरी सुनता नहीं है और मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बहुत दुखी। परंतु वो धृतराष्ट्र बहुत ही कनिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? धूर्त। हाँ, कपटी। धूर्त इज द राइट वर्ड। धृतराष्ट्र इतना धूर्त था ना कि वो दिखाता कुछ और था और करता कुछ और था, और फिर लास्ट में बोलता था देखो मैं तो कितना असहाय हूं, मैं तो अंधा हूं। सो दिस इज व्हाट वाज एंड इन हिज माइंड, अपने मन में वो यही चाहता था कि मुझे साम्राज्य नहीं मिल पाया, मैं एक सम्राट नहीं बन पाया। हालांकि पांडु के साम्राज्य को छोड़ने के बाद में धृतराष्ट्र को आपातकालीन राजा बनाया गया था। धृतराष्ट्र को किसी ने ऐसा राजा माना नहीं था कि आप हस्तिनापुर के राजा हो, ऐसा नहीं था। जब वो राजा बनने वाले थे तब भी उनको ये मतलब ये घोषणा हुई, मंत्रियों में ये चर्चा हुई कि नहीं, एक राजा जो होता है ना वो प्रजा में सर्वश्रेष्ठ होता है। किंग हैज टू बी सुपीरियर देन हिज सबऑर्डिनेट्स। इफ द सबऑर्डिनेट्स आर सुपीरियर देन द किंग कैन नॉट कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स, राइट? हिंदी में बोलता हूं कि एक जो राजा को अपने अनुयायियों से, अपनी प्रजा से श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि प्रजा श्रेष्ठ है राजा की तुलना में, तो फिर वो राजा की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? प्रजा फिर राजा का कहना कैसे मानेगी ना? सिंपल सा विषय है ये। इसी प्रकार हम भी एक रोल हमारा, हम एज वी, जब हम इस समाज में रह रहे हैं, जो हम अपने घर में रह रहे हैं, तो हमारा भी ये एक हिडन मैसेज है कि जब हम एज पेरेंट्स, जब हम माता पिता के तौर पर या भाई बहन के तौर पर या हमारे ऑफिस में कर्मचारी के तौर पर, हमें अपने आप को दूसरों से, या जैसे चलो एक घर का एग्जांपल लेते हैं ना, माता पिता के तौर पर, तो हमें श्रेष्ठ व्यवहार अपने बच्चों से करना पड़ता है, तब वो हमारे लिए तब हम उनको समझ सकते हैं कि वो हमारी आज्ञा का पालन करें, बच्चे, है ना? काफी बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के सामने स्वयं गलत कुछ काम करते हैं, जैसे कि हम दिन भर टीवी देखते हैं, बच्चों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो भगवद गीता पढ़ें या वो अपने स्कूल का कुछ पढ़ें, उनको कृष्णा किंगडम क्लास में जो श्लोक सिखाया है वो श्लोक याद करें। नहीं, हमें पहले वो उदाहरण प्रस्तुत करना होता है कि हम श्रेष्ठ हैं। हम जितना करेंगे, हमसे जो सबऑर्डिनेट होंगे वो उससे एक लेवल नीचे तक करेंगे, है ना? मतलब उसका हम आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा देख सकते हैं कि एक जो लीडर, एक जो
यदि हम कभी किसी को कृष्णा कॉन्शियस में या कभी हम उनको प्रीच कर रहे हैं, हम कभी अपने परिवार में, अपने मित्रों में कभी हम चाहते हैं कि कोई भक्ति में जुड़े, कभी कोई जप करे, कोई प्रोग्राम में आए, या कोई जन्माष्टमी में आए, कभी कोई भगवान की सेवा के लिए कुछ अर्पण करे, प्राणे रर्थे धिया वाचा, कुछ तो समर्पण करे भगवान के लिए, तो वो कैसे संभव होगा? वो कितना करेंगे समर्पण? अगर मैं एज ए प्रीचर, है ना, एक्स समर्पण करता हूं, या मेरे अपने आप को मैं एक्स लेवल पे रखता हूं, तो जिनको मैं प्रीच करता हूं या जिनको मैं हेल्प कर रहा हूं, जिनको मैं डिवोशनल लाइफ में ऐड करना चाहता हूं, वो कितना करेंगे? x माइनस 1। वेरी गुड चिकी माता जी। यदि मैं x लेवल पर हूं तो x माइनस 1 लेवल तक ही मैं किसी को पुल कर सकता हूं। ये खाली भक्ति की बात नहीं है, किसी भी स्फीयर में एक हम समझ सकते हैं इस बात को, है ना। अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, तो मैथमेटिक्स का टीचर अपने स्टूडेंट्स को, अगर वो टीचर x लेवल पे है तो अपने स्टूडेंट्स को x माइनस 1 लेवल तक ही ला सकता है, वो x लेवल तक नहीं ला सकता है। x प्लस 1, x प्लस 2 तो भूल जाइए, ठीक है ना। तो हम अगर यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स या जो भी है ना, हमारे ऑफिस में अगर हमारे टीम मेंबर्स हैं, यदि हम उनका लेवल उठाना चाहते हैं, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है विकास प्रभु, क्या बोल रहे हो? We have to act first, then they will follow us. वेरी गुड। x और x माइनस 1, जब x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो x माइनस 1 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दिस सिंपल मैथ्स, इजंट इट? है ना। ओके, तो कमिंग बैक, धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं व्याख्या में, और वो खाली आंखों से अंधे नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे हैं, ठीक है। उनमें वो दूरदर्शिता नहीं है कि क्या सही, मुझे अभी चाहिए कि मुझे साम्राज्य मिले, लेकिन वो साम्राज्य मिलने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ, या फिर उसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, है ना, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, ये सब उसको गणना करनी चाहिए, अपने मंत्रियों से उसको मंत्रणा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, भीष्मदेव हैं भगवान के परम भक्त, वो उपस्थित हैं, उनके साथ में वो बहुत सारा संग, उसको भक्तों का संग भी था धृतराष्ट्र के पास में, परंतु भक्तों के संग में होने के बावजूद भी क्या करते हैं, बहुत बार हम सुनते सब हैं, परंतु इस कान से सुनकर या तो इधर से ही ड्रॉप कर देते हैं, या फिर इस कान से सुनते हैं, इस कान से बाहर निकाल देते हैं। जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है सुपीरियर से, जो हमें जो हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि प्रभु पढ़िए, भगवद गीता में से कुछ पढ़िए, जप कीजिए, है ना, एकादशी का पालन कीजिए, कंठी माला पहनने की उत्सुकता रखिए, यात्रा में आइए, है ना। बहुत हमारे जो सुपीरियर्स हैं बताते हैं हमें, परंतु हम वो नहीं कर पाते। क्यों? संग मिला हुआ है, बहुत भक्तों के संग में रह रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेंटर में डेली जा रहे हैं, सुबह रोज भागवतम कथा भी सुन रहे हैं मंदिर में जाकर, परंतु भागवतम कथा यहां तक जाती है, कानों का मसाज करती है और खत्म, उसके आगे कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझते कि इसके अंदर ये जो कथा है उसके अंदर मेरे लिए क्या इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने जीवन में मैं जहां पर हूं मुझे उससे ऊपर कैसे बढ़ना चाहिए। काफी बार तो हम ये सोचने की भी चेष्टा नहीं करते कि मुझे ऊपर बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है। हम प्रसन्न हैं जहां पे हम हैं, जैसे धृतराष्ट्र था। पता है तो क्या हुआ था, पांडव जब अज्ञातवास से वापस लौटे, पांडवों का जब अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास जब समाप्त हुआ, तो वो जब वापस लौटे तो उन्होंने आग्रह किया धृतराष्ट्र से कि अभी तो हमारा
ये भी चलो है, ये भी समाप्त हुआ, हमारा वनवास अज्ञातवास भी खत्म हुआ, अब तो हमें साम्राज्य दे दो, एक पोर्शन तो दे दो। एंड एक्चुअली पांडुपुत्रों में और धृतराष्ट्र पुत्रों में कौन योग्यता से भी और जो आयु से भी कौन राजा बनना चाहिए था? युधिष्ठिर महाराज, है ना? युधिष्ठिर महाराज बड़े थे सब में, तो उनका ये था जो राइट है, थ्रोन का राइट, जो शासन जो करने का जो अधिकार है वो युधिष्ठिर महाराज का था, है ना? तो वो जब आए उनको साम्राज्य वापस मांगने के लिए, तो पता है धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने उनको कहा कि देखो पांडव, तुम लोग 13 साल वन में रहे हो, है ना? अभी तुम्हें वन में रहने की तो आदत ही हो गई है, तुम तो अब कम रिसोर्सेज क्या कहते हैं, जो भी है ना, तुम कम सुविधाओं में भी तुम रह सकते हो, तुम्हें तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तुमने तो प्रैक्टिस भी कर ली 13 साल रहकर। और मेरे जो ये पुत्र हैं, दुर्योधन है और कौरव हैं, है ना, ये जो पुत्र हैं, इनको तो आदत नहीं हुई है ऐसी, तो एक काम करो, तुम ना जंगल में ही रह लो। कैन यू बिलीव इट? तुम जंगल में ही रह लो, कंटिन्यू करो, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, तुम तो अच्छे से रह रहे हो, तो तुम कंटिन्यू कर लो, इनको भी कंटिन्यू करने दो। क्यों ये चर्चा छेड़ना वापस, साम्राज्य मेरा है तुम्हारा है, ये सब में क्या रखा है? क्यों लड़ाई झगड़ा करना आपस में? तुम भी खुश रहो जंगल में और कौरवों को भी खुश रहने दो इस महल में, झगड़ा करने की बात ही नहीं है। ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं पांडवों से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना धूर्त होना चाहिए किसी को, बचपन से अब तक सालों साल तक पांडवों पर, कुंती महारानी पर अत्याचार किए महल में, कभी उनको विष खिलाया गया, कभी उनको जिंदा महल में जलाया गया, कभी द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण, उनको जुए में उनको धोखे से बुलाना, फिर उनको जुए में धोखे से हराना भी, इतना उन पर अत्याचार, और उसके बाद भी ये धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे हैं कि तुम जंगल में ही रह लो, तुम वहां पे, तुम्हें आदत हो गई है, तुम प्रसन्न हो वहां पे। कितना धूर्त होना चाहिए किसी को। तो ये धृतराष्ट्र हैं, है ना? तो सो आई वाज सेइंग कि काफी बार हमारे पास भी बहुत सारे मंत्रणा, बहुत एसोसिएशन, संघ उपलब्ध होता है, परंतु फिर भी हम ये सोचने की चेष्टा नहीं करते कि मैं इसमें से क्या लूं, मैं जीवन में क्या परिवर्तन करूं। धृतराष्ट्र भी ऐसा ही था, स्पिरिचुअली ब्लाइंड, मटेरियली ब्लाइंड एंड स्पिरिचुअली ब्लाइंड। आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होने का मतलब क्या है कि उसको परामर्श उपलब्ध है, परंतु परामर्श वो ले नहीं रहा है, वो लेने की कोशिश भी, चेष्टा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि मुझे ऐसे ही रहना है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मुझे इससे आगे, इससे अधिक, इससे अच्छा कुछ नहीं करना है ना? तो काफी बार भक्ति में आने के बाद भी हमारी स्थिति धृतराष्ट्र जैसी बन जाती है। ये हम सबके साथ में होता है, हम थोड़ा करते हैं फिर वहां पर रुक जाते हैं। और क्यों करना चाहिए, इतना बहुत है ना। प्रभु थोड़ा सा एकादशी के दिन एक माला ज्यादा कर लो, तो ऐसे भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। ये हमारी फिलॉसफी है, इसको हम बहुत अपने मन से, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। आज करे सो काल कर। और वहीं पर जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करना होता है, जब टीवी में कोई सेंसेशनल न्यूज आ रही हो, जब कोई नया मूवी रिलीज हुआ हो, या कहीं ऑफिस ने पैसा देके आपको गोवा बुलाया हो, तब सबसे पहले लाइन में भाग के आगे जाते हैं। वहां पे ये नहीं सोचते कि आज करे सो काल कर, तब उसमें क्या करते हैं, जल्दी से रजिस्टर करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या पता कब मर जाएंगे, गोवा तो जाके आ जाएं।
कोरोना वायरस से है ना मरने से पहले कम से कम गोवा तो देख लें एक बार। ये नहीं सोचते कि अरे बालाजी के दर्शन तो कर लें एक बार मरने से पहले। तो ये स्थिति है। ये धृतराष्ट्र जो हमारा स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधापन है, ये धृतराष्ट्र को ये धृतराष्ट्र का प्राकट्य करता है हमारे चरित्र के अंदर। ठीक है, ओके। थोड़ा हैवी हो गया शायद आज। 6:43 आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और वो समझौता पांडवों से कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि पांडव पवित्र थे, लेकिन उसको तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। ओके, और संजय इस बात को समझ गया था, उसके प्रश्न से इस मंतव्य को समझ गया था। इसलिए अब ये जो श्लोक बोला है ना संजय ने धृतराष्ट्र को प्रोत्साहन देने के लिए बोला है। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं पैराग्राफ के बिल्कुल मध्य में, जहां तक ज्ञानेंद्र प्रभु ने पढ़ा था अब तक। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे अब। कौन पढ़ेगा? जी माता जी। ठीक है, मिल गया ना आपको लाइन? कहाँ पे माता जी? हाँ मिल गया। हाँ। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों को सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं न पाया। धन्यवाद चिकी माता जी। तो देखिए, तो दूसरा श्लोक प्रोत्साहन दे रहा है, अभी प्रोत्साहन दे रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, है ना। तो क्या श्लोक बोला गया है? सिंपल, दुर्योधन की नहीं कुछ समझौता नहीं हो रहा, तुम चिंता मत करो। पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर ऐसा बोल रहा है। तो आगे वो श्लोक में बता रहे हैं संजय कि क्या बोल रहा है दुर्योधन। अभी दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है ना। अगेन क्योंकि उस समय पर जो हेड था कुरु आर्मी का, जो एज्यूम्ड है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं वैसे राजा थे परंतु ऑपरेशनल राजा, बिकॉज ही वाज ब्लाइंड, तो ही वाज नॉट। तो युधिष्ठिर और इनको तो उन्होंने निकाल दिया था, तो दुर्योधन वाज द एज्यूम्ड किंग, है ना। तो इसके लिए उनके लिए राजा का ये शब्द यूज हो रहा है दुर्योधन के लिए। राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहे। अभी आगे के ये श्लोक है ना, श्लोक क्रमांक 3 से श्लोक क्रमांक 11 तक के, इसमें दुर्योधन का डिप्लोमेटिक एटीट्यूड, दुर्योधन डिप्लोमेसी एंड कनिंग नेचर को दर्शाएंगे। ये आगे ये जो सेक्शन है 3 से 11 का, आप नोट कर सकते हैं। तो वर्स नंबर 3 to 11 demonstrates the cunning and diplomatic nature of दुर्योधन। ठीक है, अब हालांकि दुर्योधन जो है वो राजा है, परंतु वो अपने सेनापति के पास जाकर कुछ बात कर रहा है। सेनापति कौन है? द्रोणाचार्य, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो अब राजा को क्यों जाना चाहिए? सेनापति को आना चाहिए ना राजा के पास, परंतु स्थिति की गंभीरता, अब जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने, तो स्थिति गंभीर थी।
दुर्योधन के पास हालांकि सेना बड़ी थी, परंतु फिर भी जो अरेंजमेंट किया था पांडवों की सेना का, हाँ, तो पांडवों की सेना का जो अरेंजमेंट, जो पूरा वो फैलेंक्स जो डिजाइन किया था, वो किया था धृष्टद्युम्न ने। वो अभी आएगा उनका नाम आगे के श्लोक में। तो उनका अरेंजमेंट देखकर दुर्योधन को थोड़ा टेंशन हुआ कि भाई इन्होंने भी काफी क्षमता है इनमें भी, पांडव हालांकि सेना छोटी है पर क्षमता बहुत है। तो गंभीरता को देखते हुए वो अपने सेनापति के पास जाकर बात करने लगे। तो ये एक है ना, एक इसी पॉइंट से डिप्लोमेटिक नेचर समझ में आता है। डिप्लोमेसी का क्या मतलब है, हिंदी में क्या कहते हैं डिप्लोमेसी को? लिख रहे हैं यहाँ पे, राजनीति। हाँ, कूटनीति, राजनीति। तो अभी आगे कंटिन्यू करें क्या? 6:48, ठीक है, 10 मिनट और हैं वैसे। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्स, थर्ड वर्स। श्लोक कौन पढ़ेगा? प्रथमेश प्रभु। प्रथमेश प्रभु, यू आर देयर? यस प्रभु। हाँ प्रभु, प्लीज श्लोक पढ़िए और श्लोक शब्द के अर्थ तक पढ़िए। यस प्रभु। पश्चात पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमुं न्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमति। प्रभु जी धीमता, सॉरी प्रभु जी, इंग्लिश है मेरे पास। अच्छा ठीक है प्रभु, इंग्लिश में पढ़िए, कोई बात। ओके। पश्या, behold, इतम this पांडुपुत्राणाम of the son of Pandu, O teacher, Mahatim, great, Kamum, military force, Chamum, sorry, Chamum, military force, Yuddham, arranged, Drupada Putra, Nyudha, okay, Nyudham, arranged, Drupada Putrena, by the son of Drupada, द्रुपद के पुत्र द्वारा। हाँ, Tava, your Shisyena, disciple, yeah, Shisyena, disciple, शिष्य द्वारा, yeah, शिष्य द्वारा, धीमता, very intelligent, अत्यंत बुद्धिमान। हाँ जी, थैंक यू प्रथमेश प्रभु। yes. I'm looking at the screen. कौन पढ़ेंगे? शशि प्रभु पढ़िए ट्रांसलेशन। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य के पुत्र ने कौशल व्यवस्थित किया है। हाँ जी, सो देखिए, वेट प्रभु वेट। सो ये कह रहे हैं, सो इंग्लिश में देखिए का आया है शब्द बिहोल्ड। हाँ, बिहोल्ड। सो ये एक तो कहते हैं देखिए मतलब सी, है ना? तो बिहोल्ड जो है वो थोड़ा सा और पोएटिक और थोड़ा सा और रेस्पेक्टफुल वर्ड है सी के लिए। बिहोल्ड और बहुत बड़ा है ना, तो इतनी बड़ी चीज को आप ऐसे सिर्फ देख के और ऐसे नहीं करते। यू बिहोल्ड द मदर नेचर, यू कांट सी द मदर नेचर, है ना? You behold the great Himalayas. You can't see the great Himalayas like that. Anyway, so अभी ये कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि देखिए पांडवों की विशाल सेना को। और क्यों देखिए? क्योंकि ये जो विशाल सेना का जो अरेंजमेंट है ना, जो व्यूढ़म, व्यूढ़म का क्या मतलब है? जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था। क्योंकि अभी आजकल की स्थिति में तो अभी हमें इसका सबका ज्ञान नहीं है, परंतु जब युद्ध कौशल, जब युद्ध होते थे राजाओं के समय में, तब सेनाओं को व्यवस्था करने का भी एक विज्ञान होता था बहुत, है ना? तो हाथी कहाँ रहेंगे, घोड़े कहाँ रहेंगे, पैदल सैनिक कहाँ पे रहेंगे, रथ कैसे रहेंगे, कितने रथ किधर रहेंगे, महारथी किधर, अतिरथी किधर। हाँ, तो ये पूरा ऐसे डिजाइन किया जाता था और बहुत ही सोच समझकर ये रखा जाता था कि कौन सा योद्धा किस फ्रंट पर लड़ेगा। अब उसकी तुलना आप आज के समय में एक फुटबॉल मैच से कर सकते हो, है ना? फुटबॉल मैच में एक आगे कोई तो
आई डोंट नो दोस टर्म्स, मैं फुटबॉल से ज्यादा परिचित नहीं हूं, तो वो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं ना, मिड फील्डर होते हैं, फ्रंट फील्डर होता है, गोलकीपर होता है, तो अलग अलग तरीके से व्यवस्था करते हैं इस प्रकार से कि कहीं से भी कोई भी जब आक्रमण आएगा दूसरे टीम का, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। किसी भी तरह के गेम में ये होता है जहां पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, है ना। और आजकल की जो सेना की जो रचना है उसमें, क्योंकि डिस्टेंस से ही लड़ते हो आप, बंदूक से लड़ते हो, सामने तो जाते नहीं हो एनिमी के, तो उसमें इतना डिजाइनिंग का एस्पेक्ट नहीं आता है, बट स्टिल कुछ तो स्ट्रेटेजीज होती ही हैं कि ऐसे यहाँ से हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम इतने लोग रहेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और ये जो उत्तरदायित्व था पांडवों की सेना को व्यवस्थित करने का, वो किस पर था? द्रुपद के पुत्र, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र का था। और सबसे पहले दुर्योधन ने इसी की बात की है, उन्होंने किसी और की बात नहीं की, पहले द्रुपद पुत्र की बात की है। उसका कारण है, वो कारण क्या है, अभी इसको आगे व्याख्या पढ़ते हैं। हु वुड लाइक टू रीड नाउ? मम्मी जी आप पढ़ना चाहेंगे? माय मदर इज ऑन द कॉल, so I need to and she was reading the word to word meaning. Okay, she is not there, or maybe she is not. तात्पर्य पढ़ना है क्या? हाँ तात्पर्य पढ़ना है। अच्छा। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों के इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। जी, तो अब देखिए दुर्योधन, प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य के शुरू में परम राजनीति के दुर्योधन, इंग्लिश में क्या लिखा है? द ग्रेट डिप्लोमैट। तो देखिए जब आप अपने गुरुजनों के समक्ष जब जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए। इससे पहले युधिष्ठिर महाराज जब ये सेनाएं दोनों आमने सामने आई थी, जब असेंबल हुई थी, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था? वो भीष्म पितामह और इनके द्रोणाचार्य के समक्ष आए और उन्होंने 2 तीर छोड़े। 2 तीर छोड़े किस पर? युद्ध इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के ऊपर नहीं, उनके चरणों में। ठीक है, अभी क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का नमन करने का तरीका है युद्ध के स्थल पर। युद्ध की भूमि से बाहर होते तो शायद नमन दंडवत करके करते, परंतु अभी रथ पे बैठे हैं, युद्ध का माहौल है। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने कभी भी अपने से बड़ों का और गुरुजनों का आदर करना छोड़ा नहीं। हालांकि वो दूसरे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, फिर भी सबसे पहले आकर उन्होंने 2 तीर छोड़े चरणों में, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के चरणों में, और उसके बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा। तो अभी ये जब उन्होंने देखा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों मुस्कुराए युधिष्ठिर को देख, है ना, उनके ये इस एक्ट पर, इस कृत्य पर, और मुस्कुराकर उन्हें बहुत उनको प्रसन्नता हुई और उन्होंने बोला कि यस, यदि तुम हमें बिना
हमसे बिना आशीर्वाद लिए अगर तुम युद्ध शुरू कर देते ना, तो हमने तुम्हें श्राप दे दिया होता कि तुम हार जाओ। परंतु तुमने अच्छा काम किया है, आदर दिखाया है, तो अभी तुम बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम इस युद्ध में विजयी हों। तो दोनों ने, गुरुजन द्रोणाचार्य ने और भीष्म पितामह ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम इस युद्ध में विजयी होगे। तो देखिए ये स्तर है वैदिक काल में एक वैष्णव और अपने सुपीरियर से कैसे डील करता है, कैसे बात करता है, किस तरह से, हालांकि वो दूसरे अलग अलग पक्ष में हैं, हालांकि वो एक दूसरे को मारने आए हैं युद्ध स्थल पर, परंतु फिर भी ये जो डीलिंग है आपस में, तो सीनियर्स आर ऑलवेज टू बी रिस्पेक्टेड। इससे हम ये सीख लेते हैं इस एपिसोड से कि जो कोई अगर हमसे आयु में हमसे बड़ा है, कोई हमसे ज्ञान में बड़ा है, कोई हमसे किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा है, तो हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। तो युधिष्ठिर महाराज का, पांडवों का तरीका ये है अपोजिट पार्टी के गुरुजनों से डील करने का। और अभी दुर्योधन का तरीका क्या है? परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, वो क्या कर रहे हैं? अपनी ही पार्टी के गुरुजन हैं, आचार्य हैं, उनको जाकर कोई दंडवत नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, वो सीधे जाकर उनकी कमियां निकाल रहे हैं, उनका फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? देखो पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने लिखा है कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, वो उनकी गलतियां गिनाना चाह रहा था। ये श्लोक बोलने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है दुर्योधन का, कि अपने गुरु की गलतियां निकालना। अरे गुरु को पूजा जाता है, यदि कोई गुरु ने गलती की भी, वैसे कोई गुरुजन कभी गलती करते नहीं है। गुरु जो है वो साक्षात भगवान के हमारे प्रतिनिधि होते हैं हमारे सामने, है ना। तो कभी भी गुरु की गलती अगर हमारी मानसिकता से, हमारी चेतना से हमें लग भी रहा है कि ये तो गुरु ने गलत किया है, फिर भी उनकी गलती कभी गिनाई नहीं जाती, कभी उनकी गलती के बारे में किसी से चर्चा नहीं की जाती। ये होता है एक आदर्श वैष्णव का, एक आदर्श शिष्य का व्यवहार। क्योंकि मेरा जो विजन है ना, मेरे जो दृष्टिकोण है वो बहुत सीमित है ना। यदि कोई पहले माले पे बैठकर ये दुनिया देख रहा है और कोई 10वें माले के बैठकर कोई दुनिया देख रहा है, किसको अधिक दिखेगा? जो 10वें माले पे है उसको अधिक दिखेगा, है ना, जो ज्यादा कवरेज उसका ज्यादा है ना। तो इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि जो गुरु होते हैं ना, उनको गुरुजनों का कवरेज, उनका जो चेतना का जो स्तर है ना, मैं पहले माले पे, मैं ये ग्राउंड फ्लोर पे मैं अटका हूं, मेरी चेतना वहां पर अटकी हुई है। परंतु हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, जो हमारे से श्रेष्ठ होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, गुरुजन जो होते हैं, उनकी चेतना हमसे ऊपर होती है। तो उस चेतना के माध्यम से जब वो कोई बात कहते हैं, जब वो कुछ करने को कहते हैं, जब वो कोई आप हमें समझाते हैं या कोई भी काम करते हैं, चाहे अपने निजी जीवन में, चाहे एक सार्वजनिक जीवन में, तो वो एक ऊंची चेतना के अनुसार ज्यादा कवरेज देख के वो कर रहे हैं, है ना। हमारे दृष्टिकोण से वो हो सकता है, देखो कितना गलत किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, इतना सोच के उसको वहीं पे छोड़ दो, दैट्स इट, बर्न योर थॉट्स, है ना। उन ऐसे विचार आते हैं, उनको आते के साथ ही उनको आग लगा देनी चाहिए। कभी हम पर उनको क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि ऐसा आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की बात यहां पर है। हाँ, अभी 7 बज चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये शुरू किया है तो इसको समाप्त कर लेते हैं अगले कुछ मिनटों में। धृष्टद्युम्न का क्या एपिसोड है पूरा, उसके पीछे एक कथा है, वो हम नेक्स्ट
वीक में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा एपिसोड है क्या, है ना, कि धृष्टद्युम्न का क्यों इतना इंपॉर्टेंट नाम आया है। सबसे पूरी सेनाओं में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उन योद्धाओं में सबसे पहले नाम आया है धृष्टद्युम्न का। वो क्यों आया है, उसकी एक रोचक कहानी है, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अगले सत्र में लेंगे। अभी थोड़ा यही समझते हैं व्याख्या से, तात्पर्य से, कि दुर्योधन अपने गुरु की गलती यहां पे निकाल रहा है। गलती क्या निकाल रहा है कि जो धृष्टद्युम्न था ना, वो भी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। तो द्रोणाचार्य ने ही उनको सेनाओं का व्यूह रचना कैसे किया जाता है वो सिखाया, और उसी सीख को लेकर वो द्रोणाचार्य के अगेंस्ट, कौरवों के अगेंस्ट युद्ध में खड़ा है। तो ये वो इंगित करना चाह रहा है दुर्योधन बार बार बोलकर कि देखो आचार्य जी, गुरु जी, ये जो सेना की जो रचना की है ना, ये किसने की है? द्रुपद पुत्र ने की है। तब शिष्येण, वो द्रुपद पुत्र कौन है? तब शिष्येण, वो आपका शिष्य है। अभी कहने को वो ऐसे ही बोल सकता था ना कि देखो सेना की रचना इतनी भयानक तरीके से की है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सावधान रहना चाहिए, हम कैसे अटैक करेंगे। वो ये सब बातें नहीं कर रहा है दुर्योधन। वो क्या बातें कर रहा है कि आपके शिष्य और द्रुपद के पुत्र, उन्होंने जाके व्यूह रचना की है। अब उसको धृष्टद्युम्न भी नहीं बोला है उन्होंने, दुर्योधन ने, वो जानबूझ के। तो ये इसकी जो कूटनीति है ना दुर्योधन की, वो हम अगले चर्चा में इससे समझेंगे। ये पूरी रोचक कथा मुझे पहले आपको बतानी पड़ेगी। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो कि ये द्रुपद का पुत्र है एक तो, और ये आपका शिष्य है, इसने ऐसा रचना किया है, देखो ये आपका सिखाया हुआ, और अभी हमें ही इसको झेलना पड़ेगा। दैट इज वन, फॉल्ट फाइंडिंग। सेकंड, ही इज ट्राइंग टू टेल कि देखो एक तो तुम्हारा शिष्य ये था धृष्टद्युम्न, उस पर तुमने कृपा की, अभी यही हमसे युद्ध कर रहा है। दूसरा एक और आपका शिष्य है, आपका बहुत चहेता है, बहुत प्यारा है आपको। कौन है वो? अर्जुन। तो अर्जुन पे भी आपने बहुत प्रेम दिखाया है पहले, अभी फिर से वो प्रेम दिखाना मत, अभी ढंग से युद्ध करना। तो ही इज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द गुरु, गुरु के दोष निकाल रहा है पहले तो, और दूसरा गुरु को ही आदेश भी दे रहा है। ठीक है, ये दोनों ही कार्य घृणित हैं एक्चुअली। ये दोनों ही कार्य बहुत ही जघन्य अपराध हैं, ठीक है, डिवोशनल लाइफ में। ओके, सो वी विल डिस्कस इन वी विल अगेन स्टार्ट विद दिस वर्स इन द नेक्स्ट वीक। हाँ, यस शशि प्रभु। प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। आपने मैं अग्री किया जो आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन समझना था कि वो राजा भी है और राजा का भी कर्तव्य निर्वाहन उसे करना है। तो क्या कन्वर्सेशन स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए था, rather than इंस्ट्रक्शन बेस्ड ना होकर के डेमोक्रेटिक अप्रोच होता था क्या डिस्कशन का? जस्ट एक पर्सपेक्टिव के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसका राजा का भी कर्तव्य है, राइट? यस यस, सो वी सी या योर क्वेश्चन इज करेक्ट। शशि प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भाई कर्तव्य भी तो है उसका युद्ध को जीतने का, तो क्या करना। सो यस, देखिए एक राजा युधिष्ठिर भी है और राजा दुर्योधन भी है ना। दोनों के व्यवहार से हम सीखते हैं कि क्या सही व्यवहार है और क्या गलत व्यवहार है ना। तो यस, युद्ध को जीतना है, उसके लिए उसको बात करनी है अपने सेनापतियों से। गुरु हैं परंतु सेनापति के रोल में हैं, तो उनको, लेकिन फिर भी एक आदर स्वरूप भी बात की जा सकती है, दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो देखो हमारे आचार्य गणों ने ना 3 से 11 नंबर के श्लोकों को इसीलिए बोला है कि ये श्लोक जो है ना, ये दुर्योधन की जो कूटनीतिज्ञ और कनिंग धूर्तता जो है ना, उन्हीं को दिखाता है। ये हम समझेंगे आगे कैसे कैसे, है ना, और किस प्रकार, किस लिए फिर उनको ही इज नॉट द राइट एम्परर। देखिए, गुण अगर होते, दुर्योधन में भी अगर गुण होते अच्छे, तो इवन कृष्णा वुड नॉट हैव माइंड, राइट, कि ठीक है तुम कर लो राज्य। कृष्णा को, भगवान कृष्ण को यहाँ पे धर्म की स्थापना करनी है, और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने पांडवों को चुना है कि पांडव जब स्थापित होंगे राजा के रूप में, तभी धर्म की स्थापना होगी।
अगर धर्म की स्थापना पांडवों से हो रही है तो मतलब बाकी जो राजा हैं वो क्या है, वो अधर्मी है। तो अधर्मियों के हाथ में आप राज्य नहीं दे सकते। अगर देंगे तो क्या होगा, जो आज हो रहा है वही होगा। प्रभु जी, यस, कभी बताइएगा धर्म है क्या? ओ धर्म क्या है? अच्छा, नहीं, धर्मस्मनुष्यदय पुंसां विश्वक्सेन कथासु है न उत्पादयति गतिरितिम श्रम एव ही केवलम। धर्म क्या है? भगवान कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है, ठीक है। और जो भगवान नहीं कहते हैं वो धर्म नहीं है। सिंपल। तो प्रभु जी, ज्ञान और धर्म अलग अलग स्पेक्ट्रम, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड है कि ज्ञान और धर्म साथ साथ है? देखिए, ज्ञान तो धर्म का ही पार्ट है ना। यू गेन नॉलेज। धर्म इज अ प्रिंसिपल, है ना। और ज्ञान को आप समझ सकते हैं, धर्म एक सिद्धांत हो गया। एक धर्म को हम ये भी समझते हैं, जैसे हमने डिस्कवरी योरसेल्फ में हम चर्चा करते हैं ना, हमारा धर्म क्या है, मनुष्य जीवन का धर्म क्या है ना, हमारा इंट्रिंसिक नेचर। तो वो एक धर्म की बात है। और दूसरा धर्म का जो कॉन्टेक्स्ट, लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि भाई वो है धर्म। तो भागवत जब हम पढ़ते हैं ना, श्रीमद् भागवतम जब श्रवणम करते हैं तो हमें पता चलता है जो परम वैष्णवों ने जिस तरह से जीवन जिया है और जो भगवान कृष्ण के आदेश हैं भगवत गीता में, उनकी पालन करना वो धर्म है। और जो महाजनों ये ना गता सपंथा, जो महाजन, जो परम वैष्णव जिस तरह से जीवन जीते हैं वो धर्म बन जाता है। ऐसे जीवन जीना चाहिए। और ज्ञान है, वो ज्ञान हम अर्जित करते हैं। उस धर्म का जीवन कैसे जीना है उसके लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ऐसा समझो, ज्ञान इज अ प्रोसेस एंड धर्म इज द गोल। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट वर्ड, सॉरी लेट हो रहा है, एक उपसंगम करके है प्रभु जी, ये वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वर्ड्स में उपसंगम्य, वो हाउ टू उप के बाद का वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें प्रभु जी? ओके ओके, सो ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, संस्कृत में ना अभी ये संस्कृत व्याकरण की बात है सिर्फ, कुछ भी मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है भगवद गीता रिलेटेड। दो तरह के नेजल साउंड आते हैं हम जब बात करते हैं ना। एक तो आता है जैसे गंगा है ना, गंगा, तो इसमें नेजल साउंड आता है। एक होता है जैसे ये है व्यूढ़म, है ना, या फिर पश्यताम, महतीन, एग्जाम्पल। सो बेसिकली आधा न और आधा म, दो तरह के साउंड आते हैं ना, है ना। आधा म का साउंड का कोई एग्जांपल यहीं पे मिल जाएगा। वैसे यही है ना, व्यूढ़म ही है, सेकंड श्लोक में ही है व्यूढ़म, है ना। एक डॉट लगाया है ढ के ऊपर, क के ऊपर नीकम, है ना। तो क के ऊपर डॉट जो है उसको हम म पढ़ते हैं, कम, आधा म, हाफ म साउंड, राइट। तो हाफ म साउंड के लिए डॉट यूज होता है और हाफ न साउंड के लिए क्या यूज होगा? उसके लिए ये यूज होता है। जो ड़ जो लिखा है ना, ये ड़ नहीं है, ये क ख ग घ ड़ च छ ज झ य, जो ये अंग का साउंड है, ये इसमें आता है। सो व्हाटएवर ना, आई एम नॉट इन वेरी मच इन टच विद द, क्या बोलते हैं उसको भी, वर्णमाला। लेकिन आप डिफरेंस समझ गए ना, आधा म और आधा न का साउंड है। सो आधा म का साउंड को डॉट से दिखाते हैं और आधा न के साउंड को इस तरह से लिखते हैं। ये जो ड़ जो दिख रहा है ना, वो ड़ नहीं है, वो आधा न का साउंड है। ठीक है, पेज नंबर 768 में ना भगवत गीता में वो हाउ टू प्रोनाउंस दे क्लियरली रिटन। हिंदी वाले में भी है क्या? इंग्लिश में है? I have English one. So it in English, yeah, they talked about both Hindi and English how to read, I guess. हाँ, so इंग्लिश में देखिए पीछे पेज नंबर 768। हिंदी में तो प्रभु जी 768 में नहीं है। नहीं, हिंदी में नहीं है, हिंदी में है ही नहीं वो, क्योंकि इट इज अज्यूम्ड कि जब आप हिंदी भगवत पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना।
संस्कृत गाइड टू प्रोनाउंसिएशन, ऐसा इंग्लिश में है। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, मे बी सबों को लेट भी हो रहा होगा, मैं इंग्लिश वाले में चेक करता हूँ। क्या विकास प्रभु जी किस पेज पे आपने बताया इंग्लिश वाले में? पेज नंबर में भी डिफरेंट फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, यू चेक फॉर संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड, वो आपको इंडेक्स में कंटेंट में मिल जाएगा, उससे पेज नंबर देख लेंगे। अच्छा, है ना, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन गाइड। और प्रभु जी इसको मैं अगर उपसंगम पढ़ता हूँ तो गलत पढ़ रहा हूँ, राइट? उपसंगम्य है वो, संग में आधा न है और संगम्य में आधा म। ओके, ठीक है, ओके प्रभु जी। देखिए नीचे जो लिखा है ना, शब्दों के अर्थ में जब लिखा है वहां पे आपको हिंदी में जैसे लिखते हैं वैसे लिखा है, वो समझ में आ जाएगा। जो हिंदी में जो डॉट से आधा न पढ़ते हैं हम, वो एक्चुअली आधा न नहीं है, संस्कृत में आधा म बोलते हैं उसको। वो हिंदी इज नॉट अ गुड, आई मीन हिंदी में काफी एक्सेप्शन है, वो संस्कृत का अपभ्रंश हो गया है ना हिंदी, इसलिए। तो हिंदी में आधा न का साउंड और आधा म का साउंड हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पे क्या आएगा। जैसे चांद लिखते हैं, है ना, चंद्रमा, चांद, तो चांद में वो चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो अगर बिंदु को आधा न बोलेंगे तो चंद्र बिंदु को आधा म बोलना चाहिए, लेकिन वहां पे भी वो कंफ्यूजिंग है, सिंगल डॉट भी लगा देते हैं, चंद्र बिंदु भी लगा देते हैं, तो वो सो इसलिए थोड़ा सा ये है। बट संस्कृत में इट इज वेरी क्लियर, द डॉट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेड एज आधा म, ठीक है। और आधा न पढ़ना होगा तो गंगा को इसीलिए ये ड जैसा ये बना के पीछे डॉट, ड में ना नीचे आता है डॉट, ये ड नहीं है, ड के साइड में डॉट है, तो ये ग है, ठीक है। ओके, इससे ज्यादा व्याकरण मुझे भी नहीं आती। अभी उमेश प्रभु है नहीं क्लास में, वो संस्कृत सीख रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। आज हमने प्रार्थनाएं नहीं पढ़ी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट वीक याद दिलाइए मुझे, है ना, श्लोकों के बाद मैंने सीधा चर्चा शुरू कर दी, पर ठीक है, प्रार्थनाएं अब लॉग ऑफ करने के बाद में अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। और प्रसादम लेने से पहले महाप्रसाद प्रेयर गाकर प्रसाद ग्रहण करना होता है, ठीक है। 2 साल से मिले नहीं है ना, तो भूल गए होंगे, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, ठीक है। सो कौन कौन जा रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए?